हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉवेल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो एमए इकोनॉमिक्स MEC 101 के सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इग्नू के एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉवेल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पहले क्या बताते हैं। जॉन रॉवेल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन्स हाउ ए सोसाइटी कैन बी मेड फेयर एंड जस्ट। एक मिनट में पेन चालू कर लेता हूँ। यस, फेयर एंड जस्ट, स्पेशली व्हेन पीपुल आर अनइक्वल इन इनकम, पावर और अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि जब लोग अनइक्वल हैं, मतलब समान से नहीं हैं इनकम में, पावर में और अपॉर्चुनिटीज में, तो ये थ्योरी कैसे काम करती है फेयरनेस लाने के लिए। रॉल्स कॉल्ड हिज आइडिया जस्टिस एज फेयरनेस। तो बेसिक आइडिया क्या है इस थ्योरी का? ए सोसाइटी जस्ट इफ इट्स रूल आर चूजन फेयरली विदाउट नोइंग वन पोजिशन इन सोसाइटी। मतलब कि अगर रूल सब लोग बराबर ही फॉलो करते हैं, उनका पोजीशन जो सोसाइटी में है उसको ना देख के, तो एक फेयरनेस आएगी सोसाइटी में। सो रॉयल्स क्या इस थ्योरी के माध्यम से पूछते हैं? रॉयल आस्क व्हाट रूल्स वुड पीपल चूज इफ दे डिड नॉट नो वेदर दे वुड बी रिच और पुअर, पावरफुल और बिग। मतलब वो कमजोर हैं या ताकतवर हैं, रिच हैं या पुअर हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, अगर उनको ये नहीं पता हो, ठीक है, तो वो कौन से रूल्स को चूज करेंगे और फॉलो करेंगे। तो यही रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है। की कॉन्सेप्ट में क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन, एन इमेजिनरी सिचुएशन है, पीपुल डिसाइड सोशल रूल्स। पहला पॉइंट ये रहेगा, एवरीवन इज इक्वल व्हाइल डिसाइडिंग। मतलब कि अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सारे इक्वल होकर डिसाइड करेंगे। नो वन नो देयर फ्यूचर पोजीशन इन सोसाइटी। कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि फ्यूचर में मेरा क्या पोजीशन रहने वाला है, आज मैं यहाँ हूँ कल मैं वहाँ हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि आज मेरी आमदनी 10,000 रुपये है, तो कल मैं 1 लाख कमाने लगूंगा, ऐसा कुछ भी फ्यूचर पोजीशन अपनी सोसाइटी में नहीं सोचेंगे इस थ्योरी के अंदर। वेल ऑफ इग्नोरेंस, पीपुल आर अनअवेयर ऑफ देयर इनकम, देयर क्लास, देयर जेंडर, टैलेंट्स और एबिलिटीज। मतलब कि लोग ये भूल जाएंगे कि वो ज़्यादा अमीर हैं या किस क्लास के हैं या किस जेंडर के हैं, टैलेंट है, एबिलिटीज है, कुछ नहीं। दिस इंश्योर फेयर एंड अनबाइस्ड डिसीजन। तो ये चीज़ क्या, अगर हम ये चीज़ें इग्नोर कर दें तो ये किस चीज़ को प्रायोरिटी देकर बढ़ाएगा? फेयरनेस और अनबाइस्ड डिसीजन। मतलब मैं कोई हूँ, अमीर हूँ गरीब हूँ, किसी भी क्लास का हूँ, किसी भी जेंडर का हूँ, मेरे पास टैलेंट है नहीं है, तो भी मैं कैसा डिसीजन लूंगा, अगर हो तो और ना हो तो डिसीजन हमेशा समान रहेगा इस थ्योरी के अंदर। टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। फर्स्ट प्रिंसिपल, लिबर्टी प्रिंसिपल। एवरीवन शुड हैव इक्वल बेसिक फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू वोट, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। मतलब इस थ्योरी के अंदर भले ही आप कोई हो, अमीर हो गरीब हो, टैलेंटेड हो ना टैलेंटेड हो, बेरोजगार हो रोजगार हो, फिर भी आपके पास कुछ चीज़ें रहेगी। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास रहेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा, राइट टू वोट होगा, राइट टू पर्सनल लिबर्टी होगी। दीज फ्रीडम्स कैन नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर इकोनॉमिक गेन। मतलब ये थ्योरी किसी भी इकोनॉमिक गेन के कारण आपको सेक्रीफाइस नहीं करनी है। सेकेंड प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल। Social and economic inequalities are allowed only if they benefit the least advantaged members of society। मतलब कि जो सबसे दबे कुचले वर्ग हैं या लोग हैं या एम्प्लॉय हैं, जो भी हैं, है ना, उनको भी अगर बेनिफिट देगा तो ही इसको हम फेयरनेस मानेंगे। देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पोजीशन एंड जॉब्स। मतलब कि जॉब में या किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर वो सबसे हाई CEO लेवल पे हो तो भी उसको समान अधिकार होना चाहिए, और अगर पियोन लेवल पे हो तो भी उसको समान अधिकार होना चाहिए। इनइक्वालिटी इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ इट इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअरेस्ट। इनइक्वालिटी सिर्फ तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब वो जो सबसे पुअरेस्ट या सबसे निचले जो लोग होते हैं, या सबसे जिनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत पुअर हैं, उनको अगर इम्प्रूव करती हो तो ही इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल, हायर सैलरीज फॉर डॉक्टर्स आर अलाउड because they encourage skill and services which ultimately benefit everyone, especially the poor. This satisfies the difference principle. Important of Rowell's theory. Important क्या है Rowell's theory की? Focus on fairness, not just efficiency। मतलब ये fairness पे बात करता है, ना कि efficiency पे। Protect the weakest section of the society। जो weakest section है सोसाइटी की, उसको जो है रॉल्स थ्योरी प्रोटेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। वेलफेयर इकोनॉमिक और पब्लिक पॉलिसी को बढ़ावा देता है ये थ्योरी। क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी की?
डिफिकल्ट टू अप्लाई इन रियल लाइफ में ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर सेकंड क्या है, मैं रिड्यूस इंसेंटिव्स फॉर हाई अचीवर्स, मतलब जो हाई अचीवर्स हैं उनके इंसेंटिव्स या उनके काम करने की मोटिवेशन को ख़त्म कर देगा। फिर थर्ड क्या है, एज्यूम्स पीपल आर रिस्क एवर्स, मतलब लोग ये मानने लगेंगे कि हम कुछ भी करें हमारे राइट्स तो बराबर ही रहेंगे, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। वन आंसर में अपने को क्या लिखना है एग्जाम में, Rawls theory of justice argues that social and economic inequalities are not just only if they benefit at least advantage members of the society and ensure equal basic liberties for all। मतलब बेसिकली वही फिर पॉइंट्स है कि हम सबको, पुअर हो रिच हो, पर्सन एम्प्लॉय हो, पियोन हो, सीओ, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो निचले वर्ग हैं या निचले लेवल के लोग हैं उनको अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा हो तो इनइक्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये है हमारा रॉयल थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि एग्जाम में 12 मार्क्स का आएगा सेक्शन बी के अंदर। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।